नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पटले आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ और एक नई माहिती लेकर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अभी हाल ही में हमारा फरवरी महीने का पेमेंट आ चुका है। मार्च के आज 1 तारीख को वो क्रेडिट हो चुका है। तो दोस्तों इस पेमेंट आने के बाद हमारे कर्मचारियों में काफ़ी अभी कोलाहल चल रहा है कि भैया ये पेमेंट में इतना टैक्स क्यों कटा हुआ है, साथ में TSA ये कैसे कट गया। तो आप सभी को इसका उत्तर मैं यहाँ पे देने वाला हूँ और साथ में बहुत सारे लोगों को अभी पेमेंट स्लिप भी आ गई है और कुछ लोगों को नहीं आई है। तो उनमें से कुछ लोगों का कॉल आ रहा था, कुछ लोग मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर ये 460 ये कोड क्या है जिसके थ्रू हमारा इतना पैसा कट गया है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे सारे एक एक चीज़ यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि कोड जो 460 है वो क्या है, साथ में 10 महीने का जो एरियस आया है वो एरियस आपको कहाँ दिखाई दे रहा है और वो एरियस आने के बाद आपका TSA क्यों काटा गया, और उसी के साथ TSA का जो आप एरियस आया तो एरियस आने के बाद इनकम टैक्स आपका इतना क्यों कटा हुआ है। कुछ लोगों ने इसके पहले भी आपके अपने पेमेंट स्लिप देख लिया था तो उनको उस समय में इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा कटा हुआ था और उसके बाद जब बाद में पेमेंट स्लिप अपडेट हुई तो उसमें इनकम टैक्स कम दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों कि पहले बार ज़्यादा बाद में कम, आपका TSA क्यों कट रहा है, ये सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम थोड़ा लाइव की तरफ चलेंगे और वहाँ पे देखेंगे और वहाँ समझेंगे कि आपका इनकम टैक्स ज़्यादा क्यों कट रहा है, आपका TSA क्यों काटा गया और आपको 10 महीने का एरियस आपको कैसा और कितना मिला हुआ है। इसकी सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे की माहिती देखते हैं। ये हमारा जो सैप सिस्टम में से एक पेज निकलता है वो पेज है। तो इसमें हम अभी बात करेंगे हमारे TSA के बारे में और जो मैंने बताया था आपको 460 जो कोड होता है उसके बारे में। तो आप ये देख रहे हो 460 वाला जो कोड है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है 460। इसके सामने में अमाउंट दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ये अमाउंट होता है जो 460, ये जो कोड है ये है टैक्स। ये टैक्स डिडक्ट करता है, टैक्स यहाँ से हमारा टैक्स कट होता है। इनकम टैक्स जो कटता है वो इस कोड से कटता है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को अब सबका अमाउंट अलग अलग है, अलग अलग दिखाई देगा। तो इसके पहले जो आया हुआ था अमाउंट वो ज़्यादा था किसी का और बाद में वो कम हो गया। उसका कारण क्या है कि आपकी ये जो टोटल पेमेंट, ये आपकी टोटल पेमेंट जो है वो 12 महीनों में कैलकुलेट हो जाती है। 12 महीने में कैलकुलेट होने के बाद जो भी आपकी एक्स्ट्रा पेमेंट आती है, जो महीने में आपको एक्स्ट्रा पेमेंट आई, वो एक्स्ट्रा पेमेंट आने के बाद आपको सभी को पता है कि अभी आपका जो 5 लाख तक का आपको छूट मिला हुआ है, ठीक है। तो 5 लाख तक के छूट के ऊपर जो भी अमाउंट आपका बढ़ेगा उसका जो परसेंटेज आपका बढ़ते जाएगा। अगर 7 लाख तक आपका अमाउंट है तो उसका अलग परसेंट होता है, 10 लाख है उसका अलग परसेंटेज आपको लगता है। तो उसके हिसाब से आपका पेमेंट जो है वो बढ़ते जाता है और उसके साथ में टैक्स भी बढ़ते जाता है। तो आपको टैक्स में क्या हो रहा है, ये टैक्स का बढ़ रहा है, ये एक कारण यहाँ पे हो गया। दूसरा कारण क्या हुआ कि भाई दूसरे बार हमारा टैक्स कम क्यों कटा। तो उसका कारण ये है क्योंकि पहले बार आपको TSA मिल गया। TSA जो भी आपका था, किसी को 2700 रुपये लगा, किसी को 5400 रुपये लगा, तो उसके हिसाब से उसको एरियस आया। किसी को 2100 रुपये आया है, किसी को 4500 आया, किसी को 4400 रुपये आया, उसके हिसाब से आया है। तो इसके हिसाब से आपकी इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ने के बाद क्या हुआ, इनकम आपके टोटल इनकम में बढ़ गई तो आपको टैक्स बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, जब दोबारा उसको अपडेट किया गया तो अपडेट करके यहाँ पे आप देख रहे हो TSA वाला कॉलम, ये TSA 7 दिया हुआ है। ये आपका वहाँ से एरियस कट हो गया। एरियस कैसे कट हो गया, क्योंकि आप जब भी देखते हो कि दिवाली छुट्टी में हम लोग चले जाते हैं तो दिवाली छुट्टी जो 15 दिन की होती है, 20 दिन की होती है, उसका TSA हमारा कट जाता है। और उसके बाद हम गर्मी की छुट्टियों में जाते हैं तो गर्मी की छुट्टियों का हमारा पूरा 45 दिन का वो TSA कट हो जाता है, जिसको हम लोग TA कहते हैं। TSA बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि TSA क्या है। तो TSA का मतलब ये होता है TA, एस को हटा दीजिए वहाँ से, वो TA होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है तो ये अभी कट हो गया, इसमें 3000 रुपया, 3690 रुपया सभी लोगों का कट हुआ है। तो आपके पेमेंट में से जो मेन पेमेंट है उसमें से इतना अमाउंट कम हो गया। इसका मतलब उसके ऊपर जो लगने वाला टैक्स है वो कम हो गया, और जब लगने वाला टैक्स कम हो गया तो आपका उतना पैसा आपको रिफंड हो गया। और इसीलिए जब दोबारा पेमेंट स्लिप अपडेट की गई तो अपडेट करने के बाद आपका टैक्स ऑटोमेटिकली क्या हुआ, टैक्स आपको कम दिखा रहा है। किसी लोगों को पहले 12000 कटा था और बाद में बोल रहे कि हमें 9000 कटा है, तो 3000 हमारा बच गया।
आपका बच इसलिए गया है क्योंकि आपका जो एरियस पूरा मिल रहा था वो एरियस पूरा पहले बार दिया गया था। जब पहली बार पेमेंट स्लिप अपडेट हुई तो पूरा एरियस दिया गया, और उसके बाद जब दोबारा पेमेंट स्लिप वो अपडेट किए गए तो आपका उसी में से छुट्टियों का काटा गया। छुट्टियों का हर साल कटता है, हर बार कटता है। आपका जब 600 रुपये था तब भी कटता था, और अभी आपको 2700 रुपये हुआ तो भी कटेगा। तो उतने जब 600 रुपये तो आपने ले लिया था, लेकिन 600 रुपये में से भी वो कट हो गया था, तो उसको माइनस करके जो आपका पैसा बन रहा था 2700 के हिसाब से उन छुट्टियों का, वो पैसा पूरा कट हो गया। तो यहाँ पे भी जो 3690 रुपये ये कैलकुलेशन के हिसाब से उनका 3690 रुपये बना, तो उन्होंने सबका कॉमनली वो काटा है अभी। तो इसलिए आपका इनकम टैक्स भी कम कट गया है और साथ में टीएसए आपका काटा गया है, ये आप ध्यान में रखना। तो चलिए हम लोग अगले स्लिप पे चलते हैं जो कि अभी लेटेस्ट अभी आई हुई है सबको। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये इस तरह से हमें पेमेंट स्लिप आती है, पीडीएफ आता है। तो ये पीडीएफ में आप देख रहे हो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ये हमारा टोटल पेमेंट होता है, इतना हमें पेमेंट आता है। ये हमारा एरियस का कॉलम है, यहाँ आप देख रहे हो एरियस के कॉलम में तो 21,000 एरिया दिखा रहा है ये कर्मचारी को जिसकी ये पेमेंट स्लिप है। अभी तक मेरी पेमेंट स्लिप जनरेट नहीं हुई है, मुझे आया भी नहीं है मेल पे। तो ठीक है, ये जिस कर्मचारी की आई थी जिन्होंने मुझे भेजा था, तो यहाँ पे मैं वो डिटेल आपको बता रहा हूँ। साथ में इनकम टैक्स जो कि मैंने बोला था आपको इनकम टैक्स, ये आप देख रहे हो यहाँ पे इनकम टैक्स कटा रहा है, टैक्स डिडक्शन, ये आपको टैक्स डिडक्शन दिखाई देगा। साथ में आपने और भी जो आपके जो होंगे LIC है, MCGM का है, वो अलग से कटते जाएगा, उसका पेमेंट से इसमें कोई लेना देना नहीं है, आप वो अलग है, आपका इन्वेस्टमेंट वो अलग है। और यहाँ पे आप देख रहे हो टीएसए, तो ये टीएसए यहाँ कटा हुआ है। टीएसए एरियस वाले कॉलम में, ये डिडक्शन का एरियस कॉलम है एरियस का, यानी जो आया है एरियस उसमें डिडक्शन आपका किया गया है। और ये टोटल अमाउंट जो होगा, यानी आपका ये टोटल अमाउंट है, इस टोटल अमाउंट में से आपका ये टोटल डिडक्शन कट हुआ है, ये टोटल मिला करके, और उसके बाद ये भी कट हुआ, ये भी कट हुआ, ये सब मिला के कट हुआ है। और आपका टोटल जो पेमेंट है वो आपको यहाँ पे शो किया होगा, यानी आपको आएगा। तो आप जब देख रहे हो अभी तक जिनको पेमेंट स्लिप नहीं आई है, तो वो आप देख रहे हो, तो वो उनको कैसे दिखाई देगा, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये लास्ट में जो यहाँ आपको पेमेंट दिखाई दे रहा है। चलो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे जो हमारा पेमेंट बना ना, ये वाला पेमेंट, ये पेमेंट हमको आने वाला है। ये नहीं कि ये वाला पेमेंट आएगा, हमें नेट पेमेंट वो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये नहीं आने वाला है। तो हमें ये पेमेंट आने वाला है, क्योंकि इनका सबका टोटल करेंगे तो इतना हो जाता है। ये आप ध्यान में रखें, इनका टोटल करेंगे तो हमें ये वाली पेमेंट बनेगा, ये पेमेंट नहीं बनने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो सेकंड अभी तक जिनको पेमेंट स्लिप नहीं आई है, वो आप देखेंगे तो आपको जो ये वाला पेमेंट आएगा, वो जो दूसरा वाला पेमेंट है, ये आगे वाला जो बढ़ा वाला अमाउंट दिखा रहे हैं, वो नहीं आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और दूसरा पेमेंट स्लिप हमारा ये है जो अभी आया हुआ है, तो इस तरह से आपको पेमेंट स्लिप होगा और टोटल पेमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो वो आपका पेमेंट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी है। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिनको भी कोई समस्या है, तो वो समस्या जिनकी भी कोई आपको मैसेज करता है, फ़ोन करता है, तो उनको आप ये वीडियो भेजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी थोड़ी सी इस वीडियो के माध्यम से राहत मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।